आज हम पढ़ेंगे संविधान क्यों और कैसे। ये आपकी 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान का चैप्टर 1 है। पहले हम जानते हैं हमें संविधान की क्यों आवश्यकता है। क्यों क्यों चाहिए हमें संविधान। संविधान क्या है, इसमें कार्य क्या है, ये समाज के लिए इसकी भूमिका क्या है, हमारे दैनिक जीवन संविधान का क्या संबंध है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। इसका क्या मतलब है, आपके पुस्तक के अनुसार हम चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया है कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं और ये भी कल्पना करें कि उस समूह के कुछ विशेषताएं हैं। उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न है, मतलब अलग, जैसे कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई पारसी है और भिन्न योग्यता है। शायद प्रोफेशन से कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई कुछ है। फिर उनमें से कुछ धनी भी होंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ लोग बूढ़े होंगे, कुछ जवान होंगे। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्य में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है, जैसे किसी व्यक्ति कितनी संपत्ति रखी है, बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं चाहिए। जो भिन्न भिन्न लोग अगर एक समूह में आ जाए तो उनके दिमाग में जो चल रहा है, सबके दिमाग की चिंताधारा, सबके सोचने की तरीका अलग होता है, तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग निकलेंगे, हाँ या ना। तो सदस्य अनेक रूप में एक दूसरे पर आश्रित है, इन्हें एक दूसरे की सहयोग की जरूरत होती है। इस समय शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए काम करना चाहिए। तो क्या करें, यहाँ पे आता है संविधान का रोल। देखिए, किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हैं, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। नागरिकों को भी ये नियम पालन करने के लिए, उनके पास भी उन नियमों का पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब ये कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि और लोग इन नियमों का पालन करने लगते हैं, क्योंकि ऐसा ना करने पर उनको दंडित किया जाएगा। क्या लिखा है, संविधान का पहला काम यह है कि वो बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। इसका काम ही है, पहला काम यह है कि पूरे जितने, क्योंकि हमारे भारत क्या है, यूनिटी इज डाइवर्सिटी, मतलब विविधता का देश है। यहाँ पे हर तरह का आपको लोग उनके पैशन, प्रोफेशन सब अलग अलग दिखेंगे, कल्चर भी अलग दिखेंगे। तो इसको एक साथ बांध रखने के लिए संविधान का पहला काम यह है कि वो बुनियादी नियमों को एक ऐसा समूह उपलब्ध करे, मतलब सबके नियम एक साथ काम में आए, उस तरह कुछ रूल बनाता है, वो कुछ नियम बनाता है जिससे सबको एक साथ लेकर भारतवर्ष खड़ा हो सके, रह सके। समझ में आया। अब इस अध्याय के दूसरे पहलू पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं। मतलब हमने पहले तो पढ़ दिया कि संविधान जो उसका पहला काम है, एक नियम बनाए जिससे सारे लोग एक साथ मिलकर रहे। पर यहाँ पे दिक्कत भी ये है, नियम कौन बनाएगा। अगर मैं किसी लीडर को जानती हूँ या उनको पसंद करती हूँ, तो हम सारे लोग क्या करेंगे, हाँ वो जो बता रहे हैं वो सही है, पर उनको कोई और पसंद नहीं करता होगा। इस तरह तो चलेगा या नहीं, और ये होता भी है। और यहाँ पे दिया गया, देखो संविधान इस प्रश्न का भी उत्तर देता है, वो समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान ये तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। इस प्रश्न का, पुराने जमाने में जो राजा होते वो सारे कानून बनाते थे, चाहे सही हो या गलत सबको वो मानना पड़ता था। जबकि कुछ जगह में क्या होता था, एक पार्टी के ऊपर लाद दिया जाता था कि आप ही बताओ क्या करना है इस देश का, राज्य का। और फिर हमारे देश में जो चलता है क्या है, लोकतांत्रिक, मतलब लोगों के द्वारा वोट होकर जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये विषय इतना सरल नहीं है। यदि ये मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी ये प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय लेती कैसे है। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोग को सहमत होना चाहिए। अब देखिए, लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे होता है। पढ़ा कि हमारे देश में संसद सभी नियम बनाता है, पर वो जो नियम बनाता है वो भी सही या गलत, उसके ऊपर भी तो कोई होना चाहिए। इसके ऊपर है हमारा संविधान। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि संविधान का दूसरा काम ये स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगा। संविधान ये भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, कैसे बनेगा, क्या रूल रहेगा। समझ में आया। इसका तीसरी पहलू आता है, सरकार की शक्तियों पर सीमा है। मतलब क्या है, अब पहले हमने क्या किया, हमने नियम तो बना दिया और नियम के ऊपर भी नियम लागू करने के लिए संविधान को ले आया और फिर सरकार भी चूज कर दिए। पर अगर सरकार भी गलत निकले तो क्या करेंगे। मतलब आपके बुक में क्या दिया है, उदाहरण उसको भी देख लेते। मैं किसी एक ही धर्म को प्रायोरिटी देती हूँ,
मतलब मैं सबको बता रही हूँ कि आप यही धर्म को पालन कीजिए, या यही कलर का ड्रेस पहन लीजिए, इस तरह का ही खाना होगा, इस तरह के ही गाने गाए जाएंगे। एग्जाम्पल, सरकार अपनी मनमानी चलाए, लोग ने उन्हें चूज करके भेजा, उनके ऊपर नियम भी लगाए, फिर भी सरकार अगर अपनी मनमानी चलाए तो उसके लिए भी संविधान कुछ नियम लागू करता है। जैसे कि संविधान का तीसरा काम कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप से मौलिक होते कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सके। मतलब सरकार जो रूल रेगुलेशन जो भी बनाए वो नागरिकों के हितों को देखकर, नागरिकों को देखकर बनाए, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो गणतांत्रिक है, वो लोगों के द्वारा, लोगों के साथ होकर आया है। संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए पहला उपाय क्या है कि हमारे जो मौलिक अधिकार है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, उसका हनन ना हो सके। इस तरह के सरकार नियम बनाए और हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो जाए तो क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल, हमारे मौलिक अधिकार है सर्व शिक्षा अभियान, सब 6 से 14 ईयर तक सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर सरकार बोल दे कि अब पढ़ाई बंद, सब मजदूर बनेंगे, सब ऐसे बने, तो ये तो गया ना, फंडामेंटल राइट आपका हनन हो गया। और क्या, जैसे हमारे जितने मौलिक अधिकार में, जैसे बोलने की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमारे जो मौलिक अधिकार में आते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। इस तरह बना दिया है कि अगर सरकार भी कुछ नियम कानून लागू करे तो लोगों के ये फंडामेंटल राइट, मतलब मौलिक अधिकार को देखकर बनाए, जो कि हनन ना हो, ठीक है। रिकैप लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। अब आपने किताब में क्या पढ़ा कि संविधान समाज को चलाने के लिए बुनियादी नियम बनाता है, जिससे सारे लोग मिलजुल कर शांति से रहते हैं। अगर समझ नहीं आया तो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक मैच हो रहा है, उसमें बहुत सारे नियम होते हैं। अगर नियम नहीं होगा तो सारे लोग लड़ झगड़ कर मैच ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है, सीधा सा साधा मतलब है कि नियम होगा तो समाज चलेगा, ठीक है। संविधान का दूसरा काम क्या था? शक्ति, मतलब पावर किसके पास होगी। एग्जाम्पल के लिए स्कूल में प्रिंसिपल होते सबसे बड़े, फिर उसके नीचे टीचर, फिर उसके नीचे हमारे क्लास के मॉनिटर होते। इसी तरह हमारे देश में जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो कानून बनाती है और सरकार देश चलाती है और न्यायपालिका न्याय देती है। समझ में आया? अब देखिए, संविधान का तीसरा काम क्या था कि सरकार को इस शक्ति पर सीमाएं लगाना। उदाहरण के लिए टीचर छात्र को डांट सकते, लेकिन बिना कारण के मार नहीं सकते या स्कूल से निकाल नहीं पाते, क्योंकि नियम उन्हें रोकती है। इसी तरह संविधान भी सरकार को रोकती है। इजीली याद रखने के लिए ये निमोनिक है, जैसे नियम, शक्ति और सीमा। जितने तक मैंने पढ़ाया है उसी के हिसाब से 5 क्वेश्चन सेट करके मैंने आपको दिए हैं। आप वीडियो पॉज करके ये 5 क्वेश्चन लिख लीजिए या याद कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट पार्ट पढ़ने पर आपको दिक्कत ना हो। थैंक यू।